किसी ने क्या खूब कहा है कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ। एक कुम्हार, उसके पुत्र और गधे की कहानी। कुम्हार और पुत्र दोनों बाजार से एक गधा खरीद करके लाते हैं। जब वो वहां से आते हैं तो दोनों ही उस गधे के ऊपर बैठ करके आ रहे होते हैं। रास्ते में कुछ लोग उनको देख करके बातें करते हैं कि देखो कितने मतलबी और निर्दयी लोग हैं, बेचारे गधे के ऊपर दोनों के दोनों बैठे हुए हैं। आखिर गधा भी तो जीव है। यह सुनकर के पुत्र गधे से नीचे उतर जाता है और पिता गधे के ऊपर बैठा रहता है। तब चलते रहते हैं आगे, कुछ लोग और बातें करते हैं, वो उनकी बातें सुनते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो बाप कितना निर्दयी है, बेटा पैदल चल रहा है और खुद मजे से गधे की सवारी कर रहा है। यह सुनकर के पिता जो है वो अपने पुत्र को गधे पर बिठा लेता है और खुद पैदल चलने लगता है। थोड़ा सा आगे फिर चलते हैं, वहां लोग फिर बोलते हैं कि देखो बेटा कितना निर्दयी है, पिता पैदल चल रहा है और खुद गधे के ऊपर चल रहा है। ऐसा सुनकर के पुत्र भी गधे से नीचे उतर जाता है और दोनों ही पैदल चल रहे होते हैं। थोड़ा सा आगे चलने पर कुछ लोगों की बातें वो फिर सुनते हैं। लोग कह रहे हैं कि देखो कितने बड़े बेवकूफ हैं, साथ में गधा भी खाली चल रहा है और खुद दोनों भी पैदल चल रहे हैं। अरे गधे के ऊपर बैठ करके भी तो जा सकते हैं। अब कुम्हार को बड़ी गुस्सा आती है। वो कहता है यार मैं जो भी कर रहा हूं लोग कुछ न कुछ कह ही रहे हैं। आखिर में धीरे धीरे करके वो अपने घर पहुंच जाते हैं और कुम्हार अपनी पत्नी को सारी कहानी बताता है कि रास्ते में किस तरीके से लोग क्या कह रहे थे। तो उसकी पत्नी कुम्हार से कहती है कि देखो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। गधे का काम तो वजन ढोना ही है, आप पैदल क्यों आए, गधे के ऊपर ही बैठ करके आना चाहिए था। अगर लोगों की बातें ही अगर हम सुनते रहेंगे तो जीवन में दोस्तों कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने मन की करो, अपने मन की सुनो और अपने दिल की सुनो। लोगों की अगर सुनने में समय व्यतीत करेंगे तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। इस कहानी से हमको यही सीखना चाहिए कि हमें हमेशा अपने दिल और दिमाग से ही विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार।